बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रेसिपी बड़ी शानदार सी मसालेदार चने माश की दाल, जो कि हम आपको दिखाएंगे। आपने इसके तमाम स्टेप जो हैं वो देखने हैं कि हम किस तरह से ये खिली खिली माश और चने की दाल बनाएंगे। तो आप हमें अपना फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा और बताइएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी रेसिपी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। और आज हम बनाने जा रहे हैं माश और चने की दाल। ये चने की दाल है, ये हमारे पास है 1 पाव चने की दाल, जिसको हमने साफ़ करने के बाद भिगो दिया था। इसको भीगे हुए हो गया है तकरीबन 4 घंटे। और ये है माश की दाल, ये माश की दाल है, इसको साफ़ करने के बाद हमने अभी भिगोया है। ये भी हमारे पास है 1 प्याली है माश की दाल और 1 प्याली है चने की दाल। अच्छा जी, हमारे पास प्याज है, ये है एक लार्ज साइज़ की प्याज, जिसको हमने बारीक कटिंग कर लिया है। लाल मिर्चें हैं, लाल मिर्च पाउडर हमारे पास 2 टेबल स्पून, नमक 2 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, खड़े गरम मसाले हैं जिसमें दालचीनी है, लौंग हैं, काली मिर्चें और बड़ी इलायची है। हमने एक बड़े साइज़ का टमाटर काट लिया, अगर 2 आपके पास टमाटर छोटे हैं तो आप 2 काट लीजिए। साबित मिर्चें हैं, ये हरी मिर्चें तकरीबन 6-7 अदद, और ये 3 बड़ी हरी मिर्चें थी जिनकी हमने कटिंग कर ली है। 1 इंच का टुकड़ा अदरक का है जिसकी हमने कटिंग कर ली है। और ये है हमारे पास धनिया तकरीबन 3 टेबल स्पून। सबसे पहले हमने बर्तन के अंदर डाल दिया है कुकिंग ऑयल। ऑयल हमने डाला है 1 पाव के करीब, क्योंकि जो हमने दोनों दालों को मिलाकर पकाना है तो ये हमारे पास हो जाएंगी दोनों दालें मिलकर 1/2 kg। तो इसलिए हमने इसके अंदर ऑयल जो डाला है वो डाला है 1 पाव। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हमने डाल देना है एक खड़ा गरम मसाला, जिसमें 3 जो है दालचीनी की स्टिक थी, 1 बड़ी इलायची है, 3 से 4 लौंग हैं और तकरीबन 8 से 10 काली मिर्च हैं। इसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है प्याज। और अब हमने प्याज को फ्राई करना है इन मसालों के साथ। बड़ी अच्छी सी जो है खुशबू आने लग जाएगी। ये आप देख लीजिए, हमने प्याज को जो है कलर दिया है। इसको बहुत डार्क कलर नहीं देना, लाइट पिंक कलर आपने इसको देना है। और इसके बाद हम इसके अंदर टमाटर और ये साबित हरी मिर्चें डाल देंगे। साथ ही हमने इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालना है 1 टेबल स्पून। पिसी हुई लाल मिर्चें, हल्दी और नमक डाल देना है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी डालना है ताकि मसाला जो है वो जले नहीं, बल्कि इसकी जो भुनाई है वो बहुत अच्छे से हो जाए। तकरीबन 2 से लेकर 3 टेबल स्पून के करीब आप इसके अंदर पानी डाल दें। और इसके बाद आपने इसको कवर कर देना है ताकि जो टमाटर हैं ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं और बड़ा अच्छा सा जो है मसाला तैयार हो जाए। तमाम मसाले डालने के बाद हमने इसको कवर कर दिया था और फ्लेम को हमने जो है वो स्लो कर दिया था। अब हमने फ्लेम को थोड़ा हाई किया है और हमने इस मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करनी है। मसाले की बहुत अच्छे से भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर जो है चने की दाल ऐड करेंगे। याद रखिएगा कि इसको मैंने 4 घंटे पहले भिगो दिया था। 4 से 5 घंटे आपने लाजमी इसको भिगोना है। साथ ही हम इसके अंदर माश की दाल, ये हमने बग़ैर छिलके की माश की दाल ली है, इसको भी डाल देंगे। और अब बड़े प्यार के साथ जो है ना आपने इसको मिक्स करना है। ये देखिए माशाल्लाह से अभी से इसका कलर कितना खूबसूरत आपको नज़र आ रहा होगा। और ये दालें डालने के बाद आपने मज़ीद इसको तकरीबन 2 मिनट भूनना है। और इस टाइम पर हमने जो फ्लेम है उसको हाई रखा है। ये देखिए हमने दाल को जो है बहुत अच्छे से जो है इसकी भुनाई कर ली है। और अब हमने इसके अंदर डालना है पानी। पानी बहुत ज़्यादा आपने नहीं डालना है। और इसकी जो असल ट्रिक है वो यही है। अभी तकरीबन 1 कप के करीब इसके अंदर जो पानी है वो डाला है। और इसके बाद हम मज़ीद देखेंगे कि कितना पानी और जाएगा, क्योंकि हमने इसको घुटा हुआ नहीं पकाना, हमने इसको बिल्कुल खिला खिला पकाना है कि दाल भी सॉफ्ट हो और खिली खिली भी रहे। 1/2 कप पानी मज़ीद इसके अंदर ऐड किया है। अब इसके अंदर जोश आ गया है और इसको हमने कवर कर दिया। और जो फ्लेम है उसको हमने मीडियम टू लो कर दिया है। हमने दाल को थोड़ी थोड़ी देर में चेक भी करते रहना है। और अभी इसको हम चलाकर चेक कर रहे हैं। आपने इसको ये नहीं कि पानी डाला और बिल्कुल कवर किया और छोड़ दिया,
बड़े ध्यान से पकाना होगा। अभी हम दाल को चेक कर रहे हैं, अभी थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, हमने मज़ीद इसको कवर करके जो है पकाना है। अच्छा जी, अब इसका पानी जो है वो ड्राई हो गया और मैं आपको जो है ये चेक करके बताती हूँ कि देखें इसकी क्या पोजीशन है। बस अब जो ये कसर इसमें रहती है वो इंशाल्लाह जब हम इसको दम लगाएंगे तो इसमें हो जाएगी। हमने इसको थोड़ी थोड़ी देर के बाद चेक किया है और मुस्तकिल चलाया भी है, और मैंने आपको बता दिया, अच्छी तरह से गाइड किया कि ये नहीं है कि आपने पानी डाला उसके बाद आप इसको कवर करके छोड़ दें, वरना बिल्कुल जो है ना आपकी दाल खिली खिली नहीं बनेगी बल्कि दाल का हलवा बन जाएगा। अब आपने जो है इसके अंदर थोड़ा सा धनिया, हरी मिर्ची और अदरक डालकर इसको जो है कवर करके दम लगा देना है। ये देखिए तमाम चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और अब इसके ऊपर थोड़ा सा हमने डालना है पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब, और हमने इस दाल को लगा देना है दम दम दमादम। ये जी दाल का जो है हमने दम खोल दिया है, और ये देखें मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ। ये देखें खिली खिली भी है, आप ये देखें इसका कोई हमने हलवा नहीं बनाया, और बिल्कुल सॉफ्ट भी है। आपने दाल को जो दम लगाना है वो लगाना है 10 से 15 मिनट के लिए। 10 मिनट में भी आ सकती है और 2-4 मिनट ऊपर भी हो सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी अच्छी खिली खिली दाल बनी है। मैं एक दफ़ा और आपको चने की दाल जो है ना वो चेक करवा देती हूँ। ये देखिए चने की दाल को लिया हाथ में, गरम बहुत है तो हाथ चल रहा है भाई। ये देखें, और अभी इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें माशाल्लाह से बड़ी अच्छी दम आ गई है। अब हम इसको सर्व करके आपको दिखाते हैं। इतनी बड़ी प्लेट लेकर रुक जा। थोड़ा धनिया और अदरक हरी मिर्चें मैंने जो है बचा लिया था ऊपर गार्निश के लिए, इसको हमने लास्ट में डाल देना है। फाइनली दाल माश, चने की दाल और माश की दाल मिलाकर हमने बनाई है, वो बिल्कुल रेडी हो गई है और माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी खिली खिली है। तो आप हमारी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें कमेंट करते हैं, हमारी वीडियो को लाइक करते हैं, ये आपकी तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।